नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भगीरथ, दिलीप, मांधाता, ययाति, अम्बरीश और शशबिंदु की मृत्यु का दृष्टांत। नारद जी ने पुनः कहा, सृंजय, राजा भगीरथ को भी मृत्यु की बात सुनी गई है। उन्होंने यज्ञ करते समय गंगा के दोनों किनारों पर सोने की ईंटों के घाट बनवाए थे तथा सोने के आभूषणों से विभूषित 10 लाख कन्याएं ब्राह्मणों को दान की थीं। सभी कन्याएं रथों में बैठी थीं। सभी रथों में 4-4 घोड़े छूते थे। प्रत्येक रथ के पीछे 100-100 हाथी स्वर्ण की मालाएं पहने चलते थे। एक-एक हाथी के पीछे 1000-1000 घोड़े, प्रत्येक घोड़े के साथ 100-100 गौएं और गौओं के पीछे बकरी और भेड़ों के झुंड थे। इस प्रकार उन्होंने बहुत सी दक्षिणाएं दी थी। गंगा जी भीड़ भाड़ से घबराकर मेरी रक्षा करो कहती हुई भगीरथ की गोद में जा बैठी। इससे वे उनकी पुत्री हुई और उनका नाम भागीरथी पड़ा। गंगा देवी ने भी उन्हें पिता कहकर पुकारा था। जिस ब्राह्मण ने जब जब जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा की, जितेंद्रिय राजा ने प्रसन्नता पूर्वक वह वस्तु उसे तत्काल अर्पण की। राजा भगीरथ ब्राह्मणों की कृपा से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। सृंजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा बढ़े चढ़े थे। जब वे भी यहाँ नहीं रह सके तो औरों की तो बात ही क्या है। इसलिए तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इलविला के पुत्र राजा दिलीप भी मरे थे, जिनके 100 यज्ञों में लाखों तत्वज्ञानी एवं याज्ञिक ब्राह्मण नियुक्त हुए थे। उन्होंने यज्ञ करते समय धन धान्य से संपन्न ये सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। राजा दिलीप के यज्ञों में सोने की सड़कें बनाई गई थीं। इंद्र आदि देवता उन्हें धर्म के समान मानकर उनके यज्ञ में पधारे थे। उनका स्वर्णमय सभा भवन सदा दैदीप्यमान रहता था। वहाँ रस की नदियाँ बहती थी, अन्न के पहाड़ लगे हुए थे, सोने के बने हुए हजारों युग थे। वहाँ गंधर्वराज विश्वावसु बड़ी प्रसन्नता के साथ वीणा बजाते थे। सभी प्राणी उन सत्यवादी राजा का सम्मान करते थे। एक बात उनके यहाँ सबसे अद्भुत थी जो अन्य राजाओं के यहाँ नहीं है। राजा दिलीप युद्ध करते समय जल में भी जी जाते तो उनके रथ के पहिए नहीं डूबते थे। उस सत्यवादी तथा उदार नरेश का जो दर्शन कर लेते थे वे भी स्वर्गलोक के अधिकारी हो जाते थे। खट्वांग के घर ये 5 प्रकार के शब्द कभी बंद नहीं होते थे। स्वाध्याय की आवाज, धनुष की टंकार और अतिथियों के लिए खाओ पियो तथा भिक्षा ग्रहण करो, इन 3 वाक्यों की घोषणा। सृंजय, वे राजा तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़ कर थे, किंतु वे भी जीवित नहीं रह सके। फिर तुम अपने पुत्र के लिए क्यों शोक करते हो? युवनाश्व के पुत्र मांधाता की भी मृत्यु सुनी गई है। वे देवता, असुर और मनुष्य तीनों लोकों में विजयी थे। एक समय की बात है, राजा युवनाश्व वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उनका घोड़ा थक गया और उन्हें बहुत प्यास लगी। इतने में उन्हें दूर से धुआं दिखाई पड़ा। उसी को लक्ष्य करके वे यज्ञ मंडप में आ पहुंचे। वहां एक पात्र में धृत मिश्रित जल रखा हुआ था। राजा ने उसे पी लिया। पेट में जाते ही वो मंत्रपुत जल बालक के रूप में परिणत हो गया। इसके लिए वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमार बुलाए गए। उन्होंने उस गर्भ से बालक को निकाला। वो देवता के समान तेजस्वी था। उसे अपने पिता की गोद में शयन करते देख देवताओं ने आपस में कहा, यह किसका दूध पिएगा? यह सुनकर इंद्र ने सबसे पहले कहा, मांधाता मेरा दूध पिएगा। उसी समय इंद्र की उंगलियों से घी और दूध की धारा बहने लगी। चूंकि इंद्र ने दयावशीभूत होकर मांधाता कहा था, इसलिए उनका नाम मांधाता पड़ गया। इंद्र के हाथ से घी और दूध को पीकर वो प्रतिदिन बढ़ने लगा। 12 दिनों में ही वो बालक 12 वर्ष का सा हो गया। राजा होने पर मांधाता ने संपूर्ण पृथ्वी को एक ही दिन में जीत लिया था। वे धर्मात्मा, धैर्यवान, वीर, सत्य प्रतिज्ञा और जितेंद्रिय थे। उन्होंने जन्मेजय, सुधनवाग, गए, पुरु, बृहद्रथ, अश्वित और नृप को भी जीत लिया था। सूर्य जहाँ से उदय होते थे और जहाँ जाकर अस्त होते थे, वो सब का सब क्षेत्र युवनाश्व के पुत्र मांधाता का राज्य कहलाता था। मांधाता ने 100 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ किए थे। उन्होंने 100 योजनों के विस्तार का मत्स्य देश ब्राह्मणों को दे दिया था। उनके यज्ञ में मधु तथा दूध बहाने वाली नदियां अन्न के पर्वतों को चारों ओर से घेर कर बहती थीं। उन नदियों के भीतर घी के कई कुंड थे। दही उनके फेन सा दिखाई देता था। गुड़ का रस्सी उनका जल था। उस राजा के यज्ञ में देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, सर्प, पक्षी, ऋषि तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे। मूर्ख तो वहाँ एक भी नहीं था। उन्होंने धन धान्य से संपन्न समुद्र तक की पृथ्वी ब्राह्मणों के अधीन कर दी थी और फिर समय आने पर वे स्वयं भी इस लोक से अस्त हो गए थे। संपूर्ण दिशाओं में अपना सुयश फैलाकर वे पुण्यवानों के लोक में पहुंच गए। सृंजय, वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ थे, तो भी वे मृत्यु से नहीं बच सके तो दूसरों की बात ही क्या है। अतः तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नहुष नंदन ययाति की भी मृत्यु सुनी गई है। उन्होंने 100 राजसूय, 100 अश्वमेध, 1000 पुंडरीक याग और 100 वाजपेयी यज्ञ, 1000 अतिरात्र याग तथा चतुर्मास्य और अग्निमेष्टोम
आदि नाना प्रकार के यज्ञ किए थे और इनमें ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी गई थी। परम पवित्र सरस्वती नदी ने, समुद्रों ने तथा पर्वतों सहित अन्य अन्य सरिताओं ने यज्ञ करने वाले ययाति को घी और दूध प्रदान किया था। नाना प्रकार के यज्ञों से परमात्मा का पूजन करके उन्होंने पृथ्वी के 4 भाग किए और उन्हें ऋत्विज, अर्धवायु, होता तथा उद्गाता इन चारों को बांट दिया। फिर देवयानी और शर्मिष्ठा से उत्तम संतानें उत्पन्न की। जब भोगों से उन्हें शांति नहीं मिली तो निम्नांकित गाथा का गान कर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। वो गाथा इस प्रकार है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु और स्त्री आदि भोग्य पदार्थ हैं, वे सब एक मनुष्य को भी संतोष कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा विचार कर मन को शांत करना चाहिए। इस प्रकार राजा ययाति ने धैर्य के साथ कामनाओं का त्याग किया और अपने पुत्र पुरु को राज सिंहासन पर बिठाकर वे वन में चले गए। सृंजय, वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बढ़े चढ़े थे। जब वे भी मर गए तो तुम्हें भी अपने मरे हुए पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सुना है नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन्होंने अकेले ही 10 लाख योद्धाओं से युद्ध किया था। एक समय की बात है, राजा के शत्रुओं ने उन्हें युद्ध में जीतने की इच्छा से आकर चारों ओर से घेर लिया। वे सब के सब अस्त्र युद्ध के ज्ञाता थे और राजा के प्रति अशुभ वचनों का प्रयोग कर रहे थे। तब अम्बरीश ने अपने शरीर बल, अस्त्र बल, हस्तलाघव और युद्ध संबंधी शिक्षा के द्वारा शत्रुओं के छत्र, आयुध, ध्वजा और रथों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर तो वे अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे और हम आपकी शरण में, ऐसा कहकर उनके शरणागत हो गए। इस प्रकार उन शत्रुओं को वशीभूत करके संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाकर उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा दूसरे लोग भी सब प्रकार से संपन्न उत्तम अन्न भोजन करके अत्यंत तृप्त हुए थे तथा राजा ने भी सबका बहुत सत्कार किया था। साथ ही उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में दक्षिणा भी दी थी। अनेकों मूर्धाभिषिक्त राजाओं और सैकड़ों राजकुमारों को दंड तथा कोष रहित उन्होंने ब्राह्मणों के अधीन कर दिया था। महर्षि लोग उन पर प्रसन्न होकर कहते थे कि असंख्य दक्षिणा देने वाले राजा अम्बरीश जैसा यज्ञ करते हैं, वैसा न तो पहले के राजाओं ने किया और न आगे कोई करेंगे। सृंजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़ कर थे। जब वे भी मृत्यु के वश में पड़ गए तो तुम्हें अपने मरे हुए पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सुना है जिन्होंने नाना प्रकार के यज्ञ किए थे, वे राजा शशबिंदु भी मर गए। उनके 1 लाख स्त्रियां थी और प्रत्येक स्त्री के गर्भ से 1-1 हजार संतानें उत्पन्न हुई थी। सभी राजकुमार पराक्रमी, वेदों के विद्वान और उत्तम धनुष धारण करने वाले थे। सबने अश्वमेध यज्ञ किए थे। राजा शशबिंदु ने अपने उन राजकुमारों को अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को दे दिया था। प्रत्येक राजपुत्र के पीछे सुवर्णभूषित 100-100 कन्याएं थीं। एक एक कन्या के पीछे 100-100 हाथी, प्रत्येक हाथी के पीछे 100-100 रथ, एक रथ के साथ 100-100 घोड़े, प्रत्येक घोड़े के पीछे 1000-1000 गौएं तथा प्रत्येक गौ के पीछे 50-50 भेड़ें थी। यह अपार धन राजा शशबिंदु ने अपने महायज्ञ में ब्राह्मणों के लिए दान किया था। उस यज्ञ में कोसों तक पर्वतों के समान अन्न के ढेर लगे थे। राजा का अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाने पर अन्न के 13 पर्वत बच गए थे। उनके राज्यकाल में इस पृथ्वी पर हृष्ट पुष्ट मनुष्य रहते थे। यहाँ कोई विघ्न नहीं था, कोई रोग नहीं था। बहुत समय तक राज्य का उपयोग करके अंत में वे दिव्य लोक को प्राप्त हुए। सृंजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़ कर थे। जब वे भी नहीं रह सके तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।